नई सराय तहसील मुख्यालय पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात पुलिस थाने से सटे एक मकान में चांदी व्यापारी के घर हुई 25 लाख की डकैती से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। डकैती की सूचना रात 3 बजे पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी। पुलिस अमला फौरन ही मौके पर पहुंच गया। इसके बाद सुबह पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, एडिशनल एसपी प्रदीप पटेल, एसडीओपी लक्ष्मी सिंह, एफएसएल प्रभारी डॉक्टर सुची कौशिक, अशोकनगर टीआई विवेक शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना की बारीकी से जांच की और डकैतों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। नई सराय पुलिस थाने की दीवार से सटकर रितेश सोनी और अनिल सोनी का मकान है। रितेश सोनी चांदी का व्यापार करते हैं। बताते हैं कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लगभग 12:15 पर चड्डी बनियान पहने लगभग 10-12 डकैत छत के सहारे मकान में दाखिल हो गए। सबसे पहले एक डकैत घर में सो रहे चौकीदार गोपाल कुशवाहा के पास खड़ा हो गया, जबकि अन्य डकैतों ने कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दी। खास बात यह है कि जिन कमरों में परिजन सो रहे थे उन कमरों की डकैती ने बाहर से कुंडी लगा दी। मकानों में दाखिल होने के बाद चोर सबसे पहले दुकान में पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद डकैतों ने जिस कमरे में रितेश सोनी की मां सो रही थी उस कमरे का दरवाजा खुलवाया और अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले डकैतों ने रितेश सोनी की मां की मारपीट की और उन्हें धमकी देकर चुप करा दिया। पीड़ित रितेश सोनी ने बताया कि इस कमरे में लगभग 45 किलो चांदी के जेवर और 10 से 12 हजार नगद थे, जिन्हें डकैत लेकर फरार हो गए। इसमें क्या हुआ है? करीबन 1 दर्जन लोग थे और करीबन लगभग 12-12:30 बजे के करीब वो कैमरे के माध्यम से देखा, 12:30 पे वो आ गई थी। नीचे का कैमरा बंद कर दिया उन्होंने और छज्जे के माध्यम से ऊपर आ गए वो। और इसके बाद वो दुकान में मेरी भी छानबीन की उन्होंने, कमरे भी देखे, उसमें कुछ नहीं मिला उनको। इसके बाद मेरी मम्मी नीचे सो रही थी तो उसमें सो रही थी, गेट लगा के, तो उन्होंने गेट खटखटाया तो उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कर्मचारी हो, उसने गेट बजाया हो, तो उन्होंने गेट खोल दिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनको बंधक बना लिया। कितना सामान लेके गए? चांदी का सामान ले गए, मेरी 4 बैग भरे रखी थी, चारों बैग चले गए मेरी। कितना सामान? करीबन वजन उसमें 40-45 किलो के करीब वजन था। कुछ नकदी भी लेके गए? हाँ, कुछ नकदी भी थे, कुछ नकदी रुपए भी थे। तो कितने होंगे नकदी? जी, नकदी कितने होंगे अंदाज? नकदी होंगे उसमें करीबन 10-12 हज़ार रुपए थी। चौकीदार था उसकी नींद नहीं खुली क्या? जी, चौकीदार था। चौकीदार क्या गहरी नींद में सो रहा था, उसको पता नहीं क्या सौंगा दिया कर दिया, तो उस वजह से वो उठ नहीं पाया और घटना हो गई। घटना की जानकारी कितनी बजे में थी आपको? घटना की जानकारी मैंने थाना प्रभारी जी को सूचना करी तुरंत, तो वो तुरंत आ गए वो। आपको कितने बजे जानकारी मिली? मुझे जानकारी मिली है करीबन 2:45 बजे। 2:45 बजे मम्मी को अंदर बंद करके गेट लगा के चले गए वो। फिर मम्मी ने गेट खटाया, आवाज़ आई तो फिर मैं उठा, मैंने देखा कि मम्मी आवाज़ लगा रही हैं। लगभग कितनी देर रुके चोर? चोर करीबन 1 से 1.5 घंटे के करीब रुके। सर, एक 22 से 25 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। आपने भी देखा है कि चोरी का तरीका क्या रहा है, क्या लगता है सर आपको? ये बहुत ही विभागपूर्ण है और ये जो दादा ज्वेलर्स वाले हैं, ये दुकान में इसके चोरी हुई है और उसमें जो है भारी मात्रा में उन्होंने जो है, क्योंकि उन्होंने दुकान का माल अपने घर में रखा था, उसमें घर से निकल गया है। इसमें कंजर और पारदी गिरोह की संभावना है कि शायद वारदात के समझ आए हम लोग पूरे अभी टीम को एक्टिव किए हैं। गुना की टीम इसके साथ हमारी बात हुई है, वहाँ लोग लगाए हुए और अशोकनगर में भी जो हमारे अभी थानेदार हैं जो पहले से जो काम किए हुए हैं, इन सब को मैं इसमें लगा रहा हूँ। इनकी जो है फिंगरप्रिंट दे रहे हैं और SIT भी है उस पर, साथ ही जो है इसको मैं साइबर सेल से उसको करेंगे, उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द मामले को निकालने का प्रयास करेंगे। जब ये सारे के सारे जो चोर थे या डकैत थे जो थे, तो सभी चट्टी बनियान में थे, तो कहीं कोई क्षेत्र में चट्टी बनियान या अपने जिले में कोई चट्टी बनियान जोड़ी की आमद दर्ज मान सकते हैं? 2 चीज़ें हैं, कुछ तो उसमें कपड़े पहने थे, कुछ तो है लोगों के, एक तो बरसात का भी मौसम है, बरसात के मौसम में
तो बारिश काफ़ी रात में बारिश हो रही थी, हो सकता है कि वो कपड़े जो है कम पानी उसके कारण। दूसरा जो है हो सकता है कंजर, क्योंकि कंजर और पादरी है जो गुना में अब कुमराज क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, तो ये कुमराज में और जो गंगोदरा थाना है उसमें हम उसको प्रयास कर रहे हैं। जो पुलिस थाने से बिल्कुल लगा हुआ लगा हुआ है स्थान है, वहाँ चोरी हुई है, तो आप इस नज़रिए से देखते हैं क्या पुलिस नहीं, का उसको हमारे लिए है? चैलेंजिंग है, हमारे लिए खुद भी और पुलिस के चैलेंजिंग है, और निश्चित रूप से हम उसको कोई भी इसमें कसर नहीं छोड़ने का प्रयास करें। कहीं कोई इंस्ट्रक्शन दिए हों? हाँ, अभी मैं सभी एक मीटिंग लिया हूँ और एक टीम बनाया हूँ, पुलिस की एक टीम बनाया हूँ, जिसमें कि पुराने TI हैं जो यहाँ पे पढ़े रहे हैं, गुना में रहे हैं, उनको, और जो अनुभवी इसमें जो कांस्टेबल्स हैं जो कंजर पार्टियों में ज़्यादा अच्छा काम किए हैं, उनको मैं टीम में रखा और उस टीम दे के इसको हम टीम दे के इस मामले निकालें। कब तक खुलासे की उम्मीद कर सकते हैं लोग, क्षेत्र की जनता? जल्दी मिल जाए।